दोस्तों आज बात करते हैं व्यवस्थाओं से व्यवस्था की ओर, क्योंकि इन सब के लिए दोषी हम ही हैं। हम यानी कि मैं और आप ही दोषी हैं। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद से हमने यही सब कुछ किया है। ऐसा लगता है जैसे हम व्यवस्थाओं में से अव्यवस्था पैदा करने लग गए हैं, हम भ्रष्टाचार में से सदाचार पैदा करने लग गए हैं और हम ईमानदारी में से बेईमानी पैदा करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि चलाने वाले दो ही लोग हैं ज्यादा, या तो नेता या अधिकारी। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को बिगाड़ने का काम हम ही करते हैं ताकि अव्यवस्थाएं पैदा होने लगे और वो ये पैदा कर देते हैं। दोस्तों, जब तक कोई नेता हेलीकॉप्टर से नहीं आए, 15-20 गाड़ियों का एक पूरा लमाजवा उसके साथ ना आए, बहुत सारे लोग हुटिंग करते हुए ना आए और उनके पास हथियार हो तो और भी बढ़िया बात है, तब तक आपको लगता ही नहीं जनाब कि ये नेता है। फिर ऐसे नेता जब आपको रिप्रेजेंट करेंगे तो उनको पैसों की भी जरूरत होगी, क्योंकि आप लोग ऐसी डिमांड करते हैं कि ऐसे ही नेता होने चाहिए जो बहुत सारा खर्चा करते हो, जिनके पंडाल बहुत सारे हों, जिनमें बहुत अच्छा साउंड सिस्टम हो और साथ ही साथ जिनके पास चलचित्र की भी पूरी पूरी संभावना हो, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हो। क्योंकि हम ये चाहते हैं तो फिर उन्हें भी पैसे लेने ही पड़ते हैं और वो पैसे आपकी जेब से ही खींचे जाएंगे। आप ही उसके लिए दोषी हैं। अगर कोई नेता सभा में समय पर आ जाए तो शायद आप तो मिलेंगे नहीं, वहां पर सिर्फ पंडाल वाले ही मिलेंगे। तो फिर समय पर नहीं आना भी उनकी मजबूरी है और फिर व्यवस्थाएं देर से होने लगती हैं। आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपने कभी उनको व्यवस्थित होने ही नहीं दिया, उनको काम के लिए कभी आपने बोला ही नहीं, उनकी कार्यशैली को काम के लिए आपने होने ही नहीं दिया। अधिकारियों की बात करें, अगर कोई अधिकारी समय पर आता है तो आपको लगता है कि बड़ा भोला भाला है, जो रौब होना चाहिए अधिकारी में वो है ही नहीं, क्योंकि आप खुद मानते हैं कि वो आपके लिए नहीं है बल्कि आपके ऊपर शासन करने के लिए है और यहीं से आप उसकी एक इमेज बना देते हैं। अगर वो अच्छा भी है तो ना चाहते हुए भी वो देर से आएगा। अगर कोई अधिकारी गली मोहल्लों में निकल रहा है तो आपको लगता है कि अपना समय व्यर्थ कर रहा है, वो भी हमारे जैसे लोगों के लिए। इसे तो अच्छी गाड़ी में बैठना चाहिए, अच्छी कार में होना चाहिए। और यही हम अपने बच्चों को भी संस्कार देते हैं कि अगर अधिकारी बन गए तो बहुत अच्छा आपको घर मिलेगा, कार मिलेगी, ऐशो आराम मिलेगा और साथ ही साथ आपके पास बहुत भरपूर पैसा भी होगा। ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों। तो अधिकारी हो या नेता हो, इन लोगों को आराम की सुविधा, इन लोगों को इस तरह के लग्जरियस थिंकिंग की पूरी सोच हमने ही तो दे रखी है। ये आइडियोलॉजी हमारे द्वारा ही परोसी हुई है। तो जब तक हम इन्हें ये नहीं एहसास कराएंगे कि आप जनता के लिए हैं, आप जनता की सेवा करिए। आप 3 चीजों का ध्यान रखें कि व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार ना हो और हर जगह ईमानदारी हो, तो यकीन जानिए भारत आगे बढ़ जाएगा। वरना इस सब चीज के लिए हम ही दोषी हैं और इस चीज को कोई नहीं सुधार सकता हमारे सिवा। तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, फिर शायद कोई सॉल्यूशन निकल कर आए। नमस्कार।